आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, शेयर चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से क्लिक करो, उस थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट करो। देन आफ्टर अब करेंगे अब की क्लास में हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट जो शेयर चैप्टर के हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी न्यूमेरिकल्स जो है वो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। कोई डाउट है तो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको कमेंट में मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोला है रिजर्व कैपिटल। देखो, इससे रिलेटेड थ्योरी में मैंने पहले बताई थी, बात करी थी। दो चीजें आई थी, एक थी रिजर्व कैपिटल और दूसरा था कैपिटल रिजर्व। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि थ्योरी को जरूर देखो, देन आफ्टर न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर पॉइंट आता है रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल which cannot be called except at the time of winding up of the company। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है जो रिजर्व कैपिटल होती है वो किस कैपिटल का पार्ट है जो कि कंपनी उसको छोड़कर रखती है वाइंडिंग अप के समय के लिए। तो सर मैंने वहां पर बताया था अनकॉल्ड कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है जेनो लिमिटेड इशू करता है 25,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट और फाइनल वॉल पे बचा हुआ बैलेंस। तो जितनी बात उन्होंने बोली उसको लिख लेते हैं। जेनो लिमिटेड ने इशू करे हैं 25,000 इक्विटी शेयर। ठीक है सर, यहाँ पे बात समझ आ गई। एक शेयर की कीमत 10 रुपए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बचा हुआ बैलेंस। तो इस पे मांगे 4, यहाँ पे 5, तो बचा कितना? 1 रुपए बैलेंस। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला? ऑल द शेयर ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर अलॉटेड। तो 25 के 25,000 शेयर ऑफर कर दिए पब्लिक को, यानी कि इशू कर दिए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारे के सारे पैसे आ गए लेकिन 1500 शेयर के पैसे नहीं आए। किस पर नहीं आए? दीज शेयर वर फॉरफिटेड, अलॉटमेंट पर नहीं आया। अलॉटमेंट मनी ऑन, हाँ अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। अच्छा, अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गया है, नहीं एक बार वो देखना पड़ेगा। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, all the share offered were applied and allotted, all the money due on allotment was received except on 1500 share, these share were forfeited immediately after allotment, first and final call and was not yet made। अच्छा, फर्स्ट और फाइनल कॉल तो हुई ही नहीं, ये तो मान ली। एरियर हुआ है यहाँ पर, ये हो गया एरियर, और इसके तुरंत बाद ही कंपनी ने शेयर कर लिए हैं फॉरफिट। तो ये ऐसा बात ध्यान से समझना इसको। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट। सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, पूछा है हमने शेयर कैपिटल को कितना रुपए से हम डेबिट करेंगे। तो बच्चों आपको तो पता ही है फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और ये वो कॉल सी एरियर है जो मैं आपको बार बार बोल रहा था ना, कॉल सी एरियर अकाउंट, जिसकी वजह से हम शेयर फॉरफिट करते हैं। तो ये वो कॉल सी एरियर अकाउंट है। अभी देखो, कंपनी को कितने रुपए, कंपनी ने कितने रुपए फॉरफिट करे? तो सर 4 रुपए रिसीव हुए, तो 4 के 4 ही कंपनी ने क्या कर लिए? फॉरफिट। तो यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, और कंपनी ने कितने रुपए के एरियर की वजह से फॉरफिट करें? तो सर 5 रुपए नहीं आए थे, तो 5 रुपए के एरियर की वजह से करें। टोटल जो कंपनी मांगती है उसे हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। अभी जो ये वाली कॉल हुई ही नहीं है तो इसको नहीं दिखाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर टोटल अमाउंट देंगे 9 इंटू 1500 इंटू 1500 इंटू 1500। इनसे तो कोई मतलब है नहीं हमें, शेयर कैपिटल में बताने कितना अमाउंट आएगा। तो 0 0 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा हमारा 1 9 एकम 9 4 13 13,500। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 13,500 इसका आंसर है। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3,
शिव लिमिटेड फॉरफीट करता है 500 शेयर, 10 रुपए का एक, 7 रुपए पर शेयर वॉज पेड। अच्छा, शिव लिमिटेड ने फॉरफीट करे, सर सीधा मुद्दे की बात, फॉरफीट करे कितने शेयर, 500 शेयर। एक शेयर की कीमत सर 10 रुपए, जिसमें से बंदे ने 7 रुपए तो पेमेंट कर दी है, 3 रुपए पे नहीं करे, ठीक है जी, नहीं करे। दीज शेयर वर रीइश्यूड फॉर 9 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप। इन शेयर्स को उठाया, ये 500 शेयर को उठाया और 9 रुपए में दोबारा से रीइश्यू कर दिया, जो भी फॉरफिटेड शेयर थे। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी, तो बताओ कितना अमाउंट हमारे कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, इन्होंने पहले क्या देखा, कितने रुपए इनको रिसीव हो गए, तो ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने फॉरफिट का है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट। रीइश्यू करते टाइम हमें देखना है ये कंपनी ने डिस्काउंट कितने का दिया है, सर डिस्काउंट दिया है 10 रुपए की चीज जब 9 में दे दी तो 1 रुपए का डिस्काउंट। और जब भी हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला रटवाया हुआ है, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू फॉरफिटेड, फॉरफीचर वाला अमाउंट मल्टीप्लाई जितने शेयर रीइश्यू करे अपॉन में जितने शेयर फॉरफिट करे कंपनी ने, और माइनस जितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो सर फॉरफीचर कितने रुपए कंपनी ने फॉरफिट करे थे, 7 रुपए, और 7 मल्टीप्लाई रीइश्यू 500 के 500 कर दिए, फॉरफिट 500 ही करे थे, माइनस डिस्काउंट दिया 1 रुपए, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 1 माइनस 1, 7 में से 1 गया, तो कितना हो गया 6। अब टोटल शेयर है कितने, 500 शेयर, तो 6 × 5 कितना हो गया, 6 × 5 3000। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 3000, ये सॉरी ये नहीं है, 3000 रुपीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला प्रज्ञा लिमिटेड फॉरफिट कर दिया 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपए का एक, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर शेयर कितने बताए हैं, 8000, ठीक है। 100 रुपए का एक शेयर है जिसमें प्रीमियम कितना है, 10%, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम हो गया। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, 30 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल थी, ये नहीं हुई, यानी कि उसने पे नहीं किए। द मैक्सिमम यानी कि कितने रुपए पे कर दिए, सर 70 रुपए तो शेयर के और 10 रुपए प्रीमियम के, ये वाली पेमेंट कर दी गई है। तो पूछा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट at which these share can be reissued will be। तो बताओ रीइश्यू करते समय आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि जब कंपनी को एसपीआर का पैसा रिसीव हो जाता है तो कंपनी उसको क्या करती है, छुपा लेती है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। बात करेंगे सिर्फ कंपनी कितने दिखाएगी कि उसे तो 70 रुपए रिसीव हुए जिसके शेयर उसने फॉरफिट करे, ठीक है, 70 रुपए रिसीव हुए। चलिए अगर 70 रुपए से रिसीव हो गए तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उतना दे सकती है जितना उसने फॉरफिट करा है, यानी कि पहले वाले शेयर होल्डर से छीना है उसके शेयर से। तो कितना छीना है, 70 रुपए। तो सर 70 रुपए का डिस्काउंट दिया जा सकता है। अब शेयर देखो कितने हैं, 8000 शेयर है, तो 7 × 8 = 56, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5,60,000। तो क्या यहाँ पर है, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5,60,000 रुपए इसका आंसर है। तो एक एक नंबर में कितने सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गोपाल लिमिटेड। तो हमें कुछ जर्नल एंट्री करनी है और सिचुएशन, अच्छा सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन, ओ वाओ, पूछा गया क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है दो सिचुएशन दे दी आपको, एक ये और एक ये, दोनों की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले मैं ऊपर वाली जर्नल एंट्री पास करूंगा, सीधा आते हैं देखते हैं बोला क्या है। परचेज करा है फर्नीचर 2.5 लाख का, किस एमएस फर्नीचर मार्ट से। पेमेंट करिए मिस एमएस फर्नीचर मार्ट को बाय इशूइंग इक्विटी शेयर 10 रुपए, 10 रुपए का इक्विटी शेयर 25% प्रीमियम के साथ, यानी कि 2.5 रुपए प्रीमियम के साथ। तो चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस, क्या नाम इसका नाम है क्या, मिस फर्नीचर, एमएस फर्नीचर, एमएस फर्नीचर अकाउंट, सॉरी ये इससे हमने, हाँ ठीक है, एमएस फर्नीचर अकाउंट से ये हमने परचेज कर लिया। तो कितने रुपए इसको पे करने हैं, सर 2.5 लाख का फर्नीचर है और 2.5 लाख रुपए से ये हमारी बन गई लायबिलिटी। चलिए
इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री इसके अंदर क्या आनी चाहिए, तो इसको पेमेंट करी जाएगी एमएस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम के साथ करिए ना, हाँ तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें क्या यहाँ पर इशू करने पड़ेंगे शेयर्स, 2 प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देना कितना है इसको, सब देने तो 2.5 लाख, ठीक। अब बात करते हैं जरा, तो 10 रुपए का एक शेयर जिसपे 2.5 रुपए प्रीमियम, तो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका, जो भी परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट होता है वो उसको डिवाइड करना पड़ता है हमें फेस वैल्यू, और अगर हमने किसी तरीके का प्रीमियम ऐड करा है तो उसमें ऐड कर देंगे प्रीमियम, तो 2.5 लाख अपॉन में 12.5 रुपए, यानी कि 10 रुपए का शेयर और 2.5 रुपए प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया 12.5। पॉइंट निकालेंगे और इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 100 पॉइंट निकाला और आ गया 10, 125 दूनी होता है 250, 2000 इंटू 10 20,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है फेस वैल्यू, तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख रुपए की तो शेयर दे दिए, प्लस उन्हीं 2 लाख के शेयर में 50,000 का क्या था प्रीमियम, तो टोटल पहुंच गया इसके पास 5 लाख रुपए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सेकंड, जहां पर बोला परचेज कराएगा रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड से, ध्यान रखना किससे, अमन लिमिटेड से, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख रुपए इसको परचेज कंसिडरेशन का उन्होंने अमाउंट बता दिया। पेमेंट ऑफ 12 लाख रुपए की जो करी गई है वो करी गई है इक्विटी शेयर इशू करके 10 रुपए का एक, और बैलेंस जो है बचा हुआ है वो दिया गया है चेक के थ्रू, तो भाई 12 लाख रुपए की इक्विटी शेयर, 3 लाख रुपए का बैंक से पेमेंट हो गई, ठीक है। The asset and liabilities consisted of the following, अच्छा इन्होंने बता दिया यहाँ पर प्लांट इतने का, स्टॉक इतने का, लैंड एंड बिल्डिंग इतने की, और सैलरी क्रेडिटर इतने के। चलिए जी जर्नल एंट्री पास कीजिए, चलते हैं अगले पेज पर, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सर पहली जर्नल एंट्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या था फर्नीचर भी था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। एक बार चेक कर लेते हैं कोई गलती से एक्स्ट्रा ना लिख दिया हो, तो प्लांट लिख दिया, ठीक है, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर नहीं है कुछ इसके अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग है और सैलरी क्रेडिट है, फर्नीचर नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग, और सॉरी स्टॉक तो सही था, स्टॉक गलती से काट दिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसको हटाइए, ये सारी एंट्री गलत होगी, इसको दोबारा करते हैं। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्या था, और था इसके अंदर हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्रेडिटर भी थे, तो 2 क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। बिजनेस किससे परचेज करा है, 2 अमन लिमिटेड से, क्योंकि पेमेंट भी उसी को करनी पड़ेगी, और क्या रह गया है एसेट में, क्या रह गया बिल्डिंग 1 2 3, और बस 3 चीज थी, तो 3.5 4.5 और 6, तो बिल्डिंग 6 की है, बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग ऊपर आ गया, 6 लाख आ गया, यहाँ 3.5 आ गया, यहाँ 4.5 आ गया, यहाँ क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं सर इसके अंदर 1 लाख रुपए के क्रेडिटर है, चलिए जी 1 लाख रुपए के हो गए हमारे क्रेडिटर, और टोटल इसको पेमेंट कितनी करी गई है 15 लाख रुपए की पेमेंट। अब जरा ऐड करके देखिए, 15 और 1 16, 6 4 10 3 13, 13 और 1 14, तो बचा कितना 2 लाख, तो 2 लाख इधर बैलेंस बच रहा है, और मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ाई थी कि जब भी डेबिट साइड बैलेंस बचेगा आपको क्या लिखना है, गुडविल अकाउंट, तो यहाँ पर हम मान लेंगे तो गुडविल क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पर होगी एंट्री मैच। अब आती है बात पेमेंट की, तो सर सेकंड जर्नल एंट्री में हम करेंगे पेमेंट, किसको, अमन लिमिटेड को, तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 किसके थ्रू, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 बैंक से भी पेमेंट करी गई है, तो 2 बैंक अकाउंट।
पहले ये देख लेते हैं तो प्रीमियम वगैरह तो नहीं था शेयर्स पे, तो कहीं प्रीमियम की तो बात नहीं हुई, नहीं 15 लाख रुपए दे रहे हैं उसको सीधे सीधे, जिसमें तो 12 लाख रुपए हमारे इक्विटी शेयर के हैं, और बस डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो सर 12 लाख रुपए तो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से, जिसमें 3 लाख रुपए बैंक से, टोटल पहुंच गया अपने पास 15 लाख रुपए। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से 2-3 नंबर में ये आ सकता है। 2014 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6th क्वेश्चन में बोला है शिवालिक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए, तो इन्होंने बताया 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइड करा गया इसको इक्विटी शेयर में, एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, ईच इट इज ऑफर्ड, पब्लिक को इशू करेगा इसमें से 50,000 शेयर इक्विटी शेयर टू द पब्लिक, अमाउंट वाज पेबल एज, पैसे कैसे मांगे एप्लीकेशन पे 2 और 6 रुपए हमारे पर अलॉटमेंट पर हो गए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर क्या हो गया बचा हुआ बैलेंस। तो अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो कितने कितने रुपए सर, 2 रुपए इस पर, 6 रुपए इस पर, और 6 2 8 2 10। तो ये हो गया एप्लीकेशन के, ये हो गया अलॉटमेंट के, ये हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ठीक है बैलेंस। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे के सारे पैसे आ गए, एक्सेप्ट किसके नहीं है, द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 4000 इक्विटी शेयर। तो 4000 इक्विटी शेयर, 4000 इक्विटी शेयर कि कौन से पैसे लिए ना ये वाले आए और ना ये वाले, ठीक है ये आ। अच्छा जी, these equity share were forfeited present the share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3 part 1 of the company act 2013 also prepare notes to account for the same। तो यानी कि हमें एक एक्सट्रैक्ट बनाना बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके दिखानी है, उसी के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, मैं यहाँ बना लेता हूँ। सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया हमारा ये, ठीक है। इसके अंदर ऊपर ना अमाउंट ना नोट्स टू अकाउंट को देंगे, बैलेंस शीट पूरा नाम आप लिख लेना, पार्टिकुलर नोट नंबर, ये चलेगा अमाउंट। इसके अंदर बच्चों शुरुआत कैसे होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है सर। इसके अंदर फिर पहले नंबर पे आता है शेयर होल्डर फंड, जिसने बैलेंस शीट याद कर रखी होगी उसको पता होगा, और यहाँ पर लिखते हैं उसके अंदर शेयर कैपिटल, ठीक है। नोट नंबर 1। अब नोट्स को अमाउंट बना लेते हैं, बढ़िया से नोट्स टू अकाउंट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये चलेंगे यहाँ पर सारे अमाउंट, चलिए ये आ गया पार्टिकुलर और ये आ गया अमाउंट। अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। सर सबसे पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें ऑथराइज्ड कैपिटल, तो कितनी है 10 लाख। तो 10 लाख रुपए, 10 रुपए का एक शेयर, तो यानी कि कितने हो गए 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। तो सर ये अंदर आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख, ठीक है पहला पॉइंट। सेकंड, ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो सर कितने इशू करें, 50,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 50,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत 10 रुपए ईच, तो इसमें 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। अब यहाँ पर आती है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हुआ क्या है, एक पहला पॉइंट आता है सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, जो पूरे पैसे आए हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन उनके पूरे पैसे आए हैं, तो 50,000 में से 4,000 वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने एरियर करे, ठीक है, मैंने दिखाया था ना 4,000। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 46,000 इक्विटी शेयर वालों के 10 रुपए के हिसाब से
पूरे पैसे आए हैं 4,60,000। ठीक, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इन्होंने कंपनी ने एक बात बोली थी यहाँ पर, इक्विटी शेयर, दीज इक्विटी शेयर वर फोरफीटेड, कंपनी ने इनको फोरफीट कर लिया, तो यानी कि हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा शेयर फोरफीचर, जो शेयर फोरफीट कर लिया तो कितने, यानी कि 4,000 इंटू 2, जो पैसे रिसीव हो गए, जो पैसे रिसीव हो गए तो कितना हो गया 4,8,000, तो कितना अमाउंट बैठेगा, ये बैठेगा 4,68,000 पे हमारे किसमें आ जाएंगे शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर हमने 1 यहाँ दिखा रखा है, तो 4,68,000 आने हमारी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब आधे बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर कैसे आया है, तो सिंपल सी चीज़, आप अगर आप मैनुअली भी इसको करोगे, अगर अपने दिमाग लगा कर करोगे, सीधी सी बात है, 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक कितने के हो गए 5 लाख रुपए के तो हमारे इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है, अब एरियर कितने का हुआ इसमें से यही देख लो बस। तो सर 4,000 इक्विटी शेयर का एरियर हुआ, जिन्होंने 6 रुपये ये और 8 रुपये ये नहीं भिजवाए, तो 8 एकम 8 और 16 32,000 रुपये नहीं आए, तो कितने आए 0 0 0, और इसमें से माइनस करेंगे 8, और ये हो गया 8 माइनस 10 7, 9 माइनस 3 6, और यहाँ कुछ नहीं 4, 4,68,000। आप डायरेक्टली भी करके देख लो शेयर कैपिटल, बट दिखाना तो इसी तरीके से पड़ेगा ना, नोट्स टू अकाउंट के बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है श्रीनगर लिमिटेड, श्रीनगर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है आपको 5 लाख, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत इन्होंने बता दी 10 रुपये। द कंपनी इशू आ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे 20,000। ठीक है, ये कंपनी ने इशू करे। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो, पैसे कैसे मांगे गए सर 10 रुपये थे। अच्छा, CBSE 2023 के अंदर आया हुआ सवाल है बच्चों, ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन के टाइम पर 3 और अलॉटमेंट के टाइम पर 5, और क्या है अलॉटमेंट के टाइम पर 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो भी बैलेंस है, तो 5 3 8 और 2 रुपये हमारे हो गए फर्स्ट और फाइनल कॉल के बैलेंस। वर रिसीव्ड फॉर 19,000 इक्विटी शेयर, कंपनी को रिसीव कितने इक्विटी शेयर के पैसे हुए 19,000 इक्विटी शेयर के पैसे हुए। ठीक है, अच्छा जी, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000 शेयर। तो ये जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है ना हमारी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, इस पे क्या हुआ 5,000 इक्विटी शेयर के पैसे नहीं है। रिप्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर दिस फॉर द सेम। ठीक है, तो बस वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो जैसे पहले बनाया था, सिंपल सा। ये हो गया हमारी बैलेंस शीट, ठीक है सर। इसके अंदर ये हो गया अमाउंट, ये हो गया नोट नंबर, पार्टिकुलर और नोट नंबर, और यहाँ चलेगा अमाउंट। यहाँ पर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सर ये हो गया हमारा। फिर इसके अंदर आता है बच्चों शेयर होल्डर फंड, फिर इसके अंदर आता है बच्चों इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, नोट नंबर बन डालो फटाफट से, नोट्स टू अकाउंट बना लो। ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट पार्टिकुलर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट। अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले आती है इसमें ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की 5 लाख बता रखा है, 10 रुपये का एक शेयर है यानी कि 50,000, तो 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच, 5 लाख होगी इसकी ऑथराइज कैपिटल। इसके बाद अब आती है इशूड कैपिटल। तो सर इशू करें 20,000 इक्विटी शेयर
एट द रेट 10 रुपी ईच। कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए इशू। अब इसके बाद बोला है इन्होंने कि बताओ सब्सक्राइब कितने हो, तो सब्सक्राइब कैपिटल, तो इसके अंदर आएगा सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। तो जिन्होंने पूरा पैसा दिया है इतने वो मतलब कितने कौन है? 19,000 शेयर होल्डर में से सिर्फ 14,000 शेयर होल्डर, क्योंकि एरियर तो 5,000 शेयर होल्डर का हो गया ना, तो इन्होंने कितना दिया है? 14,000 शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दिया है। तो मैं इसके अंदर दिया हुआ है यहाँ पर 14,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो कितना हो गया? 1,40,000 रुपये पूरी पेमेंट आई। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपी ईच। ये वो लोग हैं जिनके पूरे पैसे नहीं हैं, तो इनका एरियर हुआ कितना है? तो सर इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, फॉल्स इन एरियर। तो एरियर हुआ है 5,000 शेयर का, कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से। तो इसको तो अंदर ही लिख लो, वैसे अंदर ही लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ मत लिखना। 50,000 माइनस 5 इंटू 10, 10,000 रुपये माइनस करेंगे, इसमें टोटल आ जाएगा 40,000 रुपये। बाहर आ गया 1,80,000 रुपये की शेयर कैपिटल। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पर डाल देंगे 1,80,000 रुपीज़। तो बच्चों आराम से 3-4 नंबर का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको देखने के लिए मिल सकता है। पहले में से दूसरे में से कोई सा भी टकरा जाए, आना चाहिए, वैसे मैंने सिखा दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरफीचर एंड री-इशू ऑफ शेयर एंड ओपन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इन द बुक ऑफ द कंपनी एंड लिमिटेड 470 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹8 per share, including share premium ₹5 per share, and the first and final call of ₹5 per share out of these 60 equity share were subsequently reissued at ₹14 per share। और 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री बतानी है सिर्फ हमें जो इन्होंने फॉरफीचर और रीइश्यू की सिचुएशन दे रखी है उस हिसाब से। तो चलिए सर, ओपन फॉरफीचर अकाउंट, एक अकाउंट भी बनाकर दिखाना पड़ेगा, वो भी दिखा देंगे। तो ये देखो फॉरफीट हुआ क्या है, तो एल लिमिटेड में 470 शेयर फॉरफीट करे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये, जिसको प्रीमियम पर इशू करा गया था 5 रुपये, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8, यानी कि 8 रुपये में हमारे 3 रुपये किसके थे? शेयर कैपिटल के, और 5 रुपये प्रीमियम के, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे इन्होंने बता दिया 5 रुपये मांगे, तो 5 3 8, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पर कितने थे? 2 रुपये। अब इन शेयर्स को रीइश्यू करा गया 60 मतलब शेयर में से रीइश्यू करेंगे, तो दोनों की एंट्री करके दिखानी, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। ये बच्चों आपको पता ही है, यहाँ पर जब भी फॉरफीचर की एंट्री होगी क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जब रिसीव नहीं होता, मैंने क्या बताया था थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में, उसको कंपनी दिखाती है, बट मैंने ये गलत नहीं दिया, शायद डेबिट साइड आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड आ गया, ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब चलिए इसका अमाउंट फिल करते हैं। तो सर अमाउंट फिल करने के लिए हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल में तो देखो नॉर्मल सी वैल्यू आती है, जो भी फेस वैल्यू रहती है उस हिसाब से चलते हैं। बाकी शेयर फॉरफीचर पहले ये देखो कंपनी ने कितने रुपए फॉरफीट करे, तो 470 के कितने रुपए फॉरफीट करे गए हैं? ना ही ये दिए और नहीं ये दिए, तो 2 रुपए, तो 470 इंटू 2, ठीक है।
प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले, 470 इंटू 5, यहाँ पर प्रीमियम के नहीं मिले, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या हुआ है, एरियर कितने का हुआ है सर, 470 इंटू एरियर हो गया है हमारा 5 और 3 8 रुपए का एरियर, ठीक है। तो बैलेंस आएगा ऊपर ले देंगे, इसको देखते हैं 470 इंटू 8 इंटू 0 7 8 56 8 चौक 32 और 5 37 3760 और इसमें करेंगे 0 0 7 दूनी 14 हासिल 1 4 दूनी 8 और 940 आ गए यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 0 5 7 35 5 चौक 20 और 3 23 2350 आ गया यहाँ। तो इन दोनों को टोटल करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 3760 प्लस 940 0 6 4 10 हासिल 1 9 10 7 15 हासिल 1 3 और 1 4 4700 में से माइनस करेंगे 2350 को 0 10 में से 5 गया 5 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 2 गया 2 2350 रुपये। तो 2350 करके एंट्री मैच, ठीक है। ये हो गई हमारी शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब करते हैं री इशू। तो री इशू कराएंगे, तो री इशू करने के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट, अब क्या कोई डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, नहीं दिया, कंपनी ने तो वो प्रीमियम बढ़ा दिया, तो डिस्काउंट तो दिया नहीं है, प्रीमियम बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ फॉर फीचर को जो डेबिट करा करते थे वो नहीं करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी रिजर्व। चलिए कितने शेयर इशू करें, 60 मल्टीप्लाई बाई एक शेयर पे कितने मांगे 14, तो 14 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 14 0 6 24 0 6 0 4 6 8 840 रुपये के शेयर री इशू करेंगे, ठीक है। जिसमें शेयर की कैपिटल की कितनी वैल्यू थी 600, 240 रुपये क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हमने क्या देखा है, कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री करेंगे और वो हमें आता भी है निकालना। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू जितने रुपए फोरफीट करें मल्टीप्लाई जितने शेयर रीइश्यू करें अपॉन जितने शेयर फोरफीट करें माइनस जितना डिस्काउंट दिया। तो अब एक बात बताओ, फोरफीट कंपनी में छीने कितने रुपए हैं, तो वो हमें कहाँ मिलेंगे सर 2 रुपये। 2 रुपये कितने शेयर के 60 शेयर के, तो 6 दूनी 12, अगर मैं 60 शेयर की बात करूँ। चल या इसको रहने दो, सीधा फोर फीचर पे आ जाओ। फोर फीट कितने करें 840 इंटू 2, तो कंपनी ने फोर फीट करे हैं 470 इंटू 2 940, तो 940 रुपये फोर फीट करें। री इशू करें 60 शेयर, फोर फीट करें हमारे 470 शेयर माइनस डिस्काउंट कुछ नहीं दिया क्योंकि री इशू करते टाइम कंपनी ने प्रीमियम चार्ज करा, तो डिस्काउंट तो खत्म, डिस्काउंट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल, 47 से कम 47, 47 दूनी 94 और 0 एज इट इज 6 दूनी 12, 120 रुपये आगे कैपिटल रिजर्व के। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है सर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120 रुपये। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। बच्चों जैसे कि मैंने पूरा चैप्टर, इतना लेंथी चैप्टर जिसकी थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और न्यूमेरिकल भी ऐसे छोटे मोटे सारे बोर्ड एग्जाम वाले जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं वो सारे कराने की पूरी कोशिश करी है। पूरी कोशिश क्या करी है, करवाए भी हैं। तो इसमें से इतने काम में से एक छोटा सा काम आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आपको करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपसे हुआ या नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसको करवा दूंगा। बट जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं करवाऊंगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में अपनी सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर यानी कि डिबेंचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।